नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 90 करोड़ रुपए की लागत से सीपेट कॉलेज के लिए भूमि पूजा, सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिया आश्वासन। और आज में जनसंकल्प कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लिया भाग। बीदर जिले में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए याचिका मुख्यमंत्री बोम्मई को सौंपी गई। SC/ST कोटा बढ़ाने पर अध्यादेश जल्द जारी होगा, श्री रामलू ने बताया। NIA की 50 लोकेशन पर छापेमारी, लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा ग्रुप के सदस्यों समेत कई गैंगस्टर निशाने पर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को बड़ा झटका लगा। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर जिले के औराद तालुका के बेलूरा जे गांव में 90 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किए जा रहे सीपेट कॉलेज के लिए भूमि पूजा कर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार लागत पर स्थापित किए जा रहे सीपेट कॉलेज को हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने मंगलवार को जिला प्रशासन बीदर, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय विभाग के सहयोग से बीदर जिले के औराद तालुका के बेलूरा जे गाँव में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट के भूमि पूजा कार्यक्रम को पूरा करने के बाद बात की। बोम्मई ने कहा कि हम सभी के लिए खुशी की बात है कि केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के नेतृत्व में बीदर जिले में सीपेट कॉलेज बड़े पैमाने पर बन रहा है और मैं केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मनसुख मांडविया को बधाई देता हूँ। इस कॉलेज को 45% केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसा हमने कहा, हम राज्य सरकार की ओर से हर तरह की मदद मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि सीपेट कॉलेज के प्रारंभ होने के बाद से लगभग 2000 बेरोजगार युवाओं को प्रति वर्ष प्लास्टिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, मशीनीकृत प्लास्टिक उत्पाद और मोल्ड डिजाइन, मोल्ड बनाने, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग, विद्युत प्रबंधन, उन्नत मशीन रखरखाव में और प्रशिक्षित किया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिल्ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। ಸಿಪೆಟ್ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂತ ಖೂಬಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ। ಇದಕ್ಕೇನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ। ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ನಾನು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಖೂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಔರಾದ್ ಮತ್ತು ಹುಮ್ನಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜನರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಇದೆ। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಸರು ತಗೊಂಬಂದೆ 5 ನಿಮಿಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯಾರು ತಗೋಬೇಕನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ। ಅವರು RSS, BJP, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ। ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಶನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ। ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಲಾಲ್ ಮುಕ್ತ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने औराद में जनसंकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया। आज अम्बरीश कॉलेज के परिसर में आयोजित मांका कार्यक्रम में नवीकरणीय ऊर्जा, स्रोत एवं रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, विधान परिषद के अध्यक्ष रघुनाथ राव मलकापुरे, गन्ना विकास, चीनी एवं बीदर जिला प्रभारी मंत्री शंकर बी पाटिल, मुनिन कुप्पा, जल संसाधन मंत्री के गोविंद कारजोड़, पशु शिक्षा मंत्री प्रभु चौहान, बलूरा ग्राम पंचायत अध्यक्ष महेश पाटिल। इस अवसर पर नेताओं ने भाजपा सरकार द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ್ದು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಯಾರ್ದು, ನಿರ್ಣಯ ಯಾರ್ದು? ನಮ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಗಂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಬೇರೆ ಅಂತಿದ್ದ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ ಗಂಡ ಹೇಳಿದ್ರ ಇವಂದಿರೋ ಕ್ರಾಮತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಐಡಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಅಂತಿದ್ದ. ಮಾಡಿದ್ ನಾವು ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಕೊಡುಗೆ? ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುಗೆ ಶೂನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ. ಮಾತಿದ್ರೆ ದೀನ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಏನೇನ್ ಹಗರಣ ಆಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೀಚರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು 2016ರಲ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸಿಐಡಿ ಅವರು 20 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನ ಹಲವಾರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ದವ್ರೆ ನೌಕರಿ ತಗೊಂಡಿ, ಅವ್ನ ಅರ್ಜಿನ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ನೌಕರಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೊಡೆದಿರಬಹುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಅಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಡಿಐಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರೇ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಯ್ತು. ಸಿಐಡಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಹೋಯ್ತು. ಸಿಐಡಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಡಿಐಜಿ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಯ್ತು, ಶ್ರೀಧರನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಮುಚ್ಚ ಹಾಕಿದ್ರು, ಬರಾಬರಿ ಮುಚ್ಚ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆದ ಮಠ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲೇ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಆದರೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಣ ಹೊಡೆದ್ರು ಎಲ್ಲ 16 ನೌಕರಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾನೇ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ 100 ಜನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಯಾರು ನಡೆಸೋರು ಯಾರು? ಇದರಪ್ಪ ಇನ್ನು ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಇವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಯುವಕರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಂಡ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ PSI ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಗರಣಾಯ್ತಿದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಜೆಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೊಂದು DIG ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ
ನಾವು ನೋಡುದು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಮುಗಿತಾರೆ, ಕಾಲ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ADGP ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ದಮ್ಮಿದೆಯಾ ಇವ್ರಿಗೆ? ಒಬ್ಬ DIG ಮುಖ ದಮ್ಮಿಲ್ಲ, ದಮ್ಮಿದೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆ ಶ್ರೀಧರನ್ನವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೇವೆ. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದಂತ ಅವತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡೋಣ. ಬಹಳ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಸವಾಲು. ಅವರ ಆಪಾದನೆಗೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಧಾವಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಪುಕ್ಕಟೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು. 2ನೇ ಡೋಸ್ 3ನೇ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೋದಿಜಿಯವರ ತಾಕತ್ತು. ನಾವು ರೈತರಿಗಾಗಿ, ರೈತರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಇವ್ರು ಬಂದದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು. 2014-15 ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು 360 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈತರಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜನರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ. ಸುಮಾರು 21,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರೈತರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಘನಯುಕ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ, ಮಾತೃ ಹೃದಯಗಳಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರಾದಂತ ಸೋದರ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರು, ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿಯ ಸಚಿವರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರೇ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರೇ, ಬಸವರಾಜ ಭೈರತಿ ಅವರೇ, ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ MG ಮುಳೆ ಸಾಹೇಬರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ NSS ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ DK ಸಿದ್ದರಾಮ ಅವರೇ, ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಪನ್ನಾಳೆ ಅವರೇ,
ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅಮರ್ಪಳ್ಳಿ ಅವರೇ, ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ಗಲ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೇ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಂತ ಔರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ ಇಂದ ಬಂದಿದಂತ ನಮ್ಮ ದುರ್ಲಭ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧು ಮತ್ತು ಭಗಿನಿಯರೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರೇ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ಮರಾಠ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮೊಳೆ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೇ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಬಂಧುಗಳ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಖೂಬಾ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಬರೀ 700 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಮರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತದೆ. विनती है और तमाम नया तालुका नया तालुके का ग्राम पंचायत बड़ा ग्राम पंचायत है, वो ग्राम पंचायत पठान पंचायत का दर्जा मिले, ये मेरी आपसे गुजारिश है। इसीलिए और ये हमारे यहाँ भाव की बसोकला नावरा यहाँ बहुत बड़ा भादा समाज रहता है, उनका बहुत दिन से डिमांड है, हमारे भारत जी में अध्यक्ष बने हैं और बहुत दिन के डिमांड है कि हमारे रुद्रा जी मुख्यमंत्री थे, हाई कोर्ट हुआ था, पूरा हुआ था, उनका डिमांड है 3 में से 2 में लाने के लिए यूरोप के टाइम में आपको इंस्टीट्यूट विजन दी रहे हैं, आपको विजन के नायक है, इसीलिए मराठा समाज को 3 से 2 में लाए तो ये बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि भाई कोटा में श्री राम जी मंत्री थे, भाई कोटा हुआ था लेकिन कारणों से हुआ नहीं है, इसीलिए मराठा रिजर्वेशन 3 से 2 में आना मैं आपको मंच के ओर से विनती करता हूँ। और दूसरा एपीएमसी डेवलपमेंट के लिए हमारे एपीएमसी डेवलपमेंट करने के लिए 10 कोटी हमने मांगा है। दूसरा खास करके हमारे मुख्यमंत्री ने 8 दिन पहले ನಮ್ಮ ಖಾತಾ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲಂಪಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖ ಪ್ರಾಣಿ ಗೋಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮುಖದಾನಿ ಸೇವೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ 15 ಕೋಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಮಾತಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ। ಆಮೇಲೆ ಕುಂದಗೋಡಿ ದತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುಟ್ಟಾಹಬ್ಬ ದಿವಸಿ ಕುಂದಗೋಡಿ ದತ್ತ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ನೌಕರ ವರ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 9 ಲಕ್ಷ ನೌಕರ ವರ್ಗ ಇದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ। बीदर जिले में मानसून की बारिश समय पर हुई और बुआई का काम बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन बोई गई फसल की पौधा प्राथमिकी अवस्था में शलवम द्वारा नष्ट कर दी गई, इसलिए किसानों को दोबारा बुआई का काम करना पड़ा। हालांकि शंख कीड़ा का प्रकोप जारी रहा। इस बीच बारिश शुरू होने के बाद से लगभग 2 महीनों तक बारिश हुई है, इसलिए बोई गई फसलों की वृद्धि रुक गई है और लगभग 70% फसल नष्ट हो गई है। जब हम बची हुई फसल को काटकर ढेर करना चाहते हैं, तब भी 15 से 20 दिनों तक हर दिन लगातार बारिश होने के कारण ढेर की फसल खेत में ही रह जाती है। सर्दियों की फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है, लेकिन बारिश के कारण सर्दी की फसल बोना मुश्किल हो रहा है। इससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज बलूरा गांव पहुंचे किसान संघ के अध्यक्ष सिद्धरामप्पा अनादुरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया कि किसानों के हित में जिले के किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान किया जाए और किसानों के हित की रक्षा किया जाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।
बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में आज समीर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रखा गया। इसके आयोजक ख्वाजा शेख अजहर ने जीतने वाली टीम को 31,000 रुपए और रनअप को 21,000 रुपए का पुरस्कार रखा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनता दल एस के स्पोक पर्सन मोहम्मद असदुद्दीन, जनता दल एस के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुरे रहे। इस अवसर पर समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, अनिल गंजकर, पूर्व काउंसलर नबी कुरैशी ने विजेता टीम को पुरस्कार से सम्मानित किया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। भाई के हमारे याद में जो क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया है हमारे अजहर भाई की तरफ से, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे अजहर भाई का। उनके याद में, हमारे मुल्तान कॉलोनी के भाई के याद में जो टूर्नामेंट किया गया है, बहुत उनका धन्यवाद अजहर भाई का। और जो सारे मेहमान जो आज यहाँ पे मौजूद है उनका बहुत शुक्रिया। और जो यहाँ पे पब्लिक है सारी जो मैच देखने में इंटरेस्ट बनाई हुई है, जो बेहतरीन मैच खेला गया है यहाँ पे टूर्नामेंट में जुस्तजू से हमारे यंगस्टर की तरफ से, उन सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और जो हमारी टीम जीती है उन सभी को मुबारकबाद, शुक्रिया। अब समाचार राज्य की। अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी श्रीरामुलु ने कहा कि कर्नाटक सरकार SC/ST आरक्षण बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश एक बार लागू होने के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया जाएगा। इससे कर्नाटक में आरक्षण की संख्या 56% हो जाएगी, जो इंदिरा साहनी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% की सीमा से अधिक है। श्रीरामुलु ने संवाददाताओं से कहा, अध्यादेश 1 या 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंत्री ने कहा, आरक्षण में वृद्धि का लाभ SC/ST को अध्यादेश जारी होने की तारीख से उपलब्ध हो जाएगा। मंत्री बी श्रीरामुलु के ट्वीट्स की एक श्रृंखला के साथ शुरू हुआ, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा और वायनाड के सांसद राहुल गांधी का मजाकिया अंदाज में स्वागत किया गया। उन पर बेल्लारी जिले के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी ट्वीट किया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बेल्लारी जाने का शिष्टाचार भी नहीं किया था, जहां से उन्होंने लोकसभा सीट जीती थी, लेकिन दिल्ली में बैठकर इस्तीफा दे दिया। श्रीरामुलु ने बेल्लारी में नगर मैदान का दौरा किया, जहां कांग्रेस ने पिछले दिन एक रैली की थी। उन्होंने झाड़ू उठाई और विरोध के रूप में जमीन की सफाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कूड़ेदान की तरह है और वह पीछे छोड़ गए कचरे को साफ कर रहे थे। कांग्रेस ने श्रीरामुलु के झूठ बोलकर किए गए ट्वीट को नहीं लिया। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेल्लारी में कांग्रेस की रैली के दौरान कहा कि श्रीरामुलु एक प्रेरणा थे और उन्हें कांग्रेस द्वारा बेल्लारी और कर्नाटक को दिए गए अनुदान के बारे में उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बेल्लारी खनन उद्योग की स्थापना की गई थी और बाद में वर्षों में सोनिया गांधी बेल्लारी जिले के कुदितीनी में थर्मल पावर स्टेशन लाने के लिए जिम्मेदार थी। कर्नाटक में बौद्धों की आबादी में महज 1 दशक में भारी गिरावट आई है। 2001 की जनगणना में मात्र 4 लाख से बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या 2011 की जनगणना में घटकर मात्र 75,000 रह गई है, जो 3.25 लाख लोगों की गिरावट है। बौद्ध जो अल्पसंख्यक है, राज्य के कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इन सभी भागों में गिरावट दर्ज की गई है। कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग, जिसने विसंगति की खोज की, ने जनगणना निदेशालय से राज्य में बौद्ध समुदाय के संबंध में उचित जनगणना करने के लिए एक संचार के माध्यम से आग्रह किया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और पूर्व MLC अब्दुल अजीम ने कहा, इस मुद्दे को और करीब से देखने की जरूरत है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने उत्तर भारत में करीब 50 लोकेशन पर छापेमारी की है। ये छापेमारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में गैंगस्टरों पर की गई है। दरअसल इन लोगों के ठिकाने, करीबी लोग और अन्य जानकारियां जांच के दायरे में थी। बता दें कि इन लोगों की संपत्ति भी कुर्क हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के 10 जिलों और पंजाब के 3 से 4 जिलों में एनआईए की रेड चल रही है। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा ग्रुप के सदस्य इस छापेमारी के दौरान निशाने पर हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली दंगा मामले में साजिश और यूएपीए के तहत गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि फरवरी 2020 के दंगे के पीछे की कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद जस्टिस सिद्धार्थ मदलू और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने फैसला सुनाया। उमर खालिद ने निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की। गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई का बचाव किया है। जोशी ने तर्क किया कि इस केस में कुछ भी गलत नहीं हुआ, कानून के अनुसार दोषियों को रिहा किया गया। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने बहुत भारी भरकम हलफनामा दाखिल किया है, जिसे हमने आज सुबह अखबारों में पढ़ा। वही एसडी तुषार मेहता ने दलील दी कि अजनबी आपराधिक मामलों में अदालत नहीं जा सकती। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से आज सीबीआई ने 9 घंटे पूछताछ की है, लेकिन जैसे ही सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर्स से निकले, भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए निकले। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाए कि आज जाकर देखा कि कोई घोटाला तो है ही नहीं, पूरा केस फर्जी है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि मुझसे कहा गया कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो। यह मामला मेरे खिलाफ घोटाले की जाँच के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने के लिए है। मनीष सिसोदिया सोमवार सुबह 11:13 पर सीबीआई मुख्यालय पहुंचे थे। सिसोदिया ने पूछताछ खत्म होने के बाद आरोप लगाते हुए कहा कि कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले की बात कही जाती है। आज जाकर देखा कि कोई घोटाला है ही नहीं, ये पूरा केस फर्जी है। उन्होंने कहा कि 9 घंटे वहां रहने में पता चल गया कि यह दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए है। सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए मुझसे कहा गया कि आप छोड़ दो। साइड में कहा गया कि सत्येंद्र जैन पर कौन से सच्चे केस हैं, आपको ये लोग सीएम भी बनाएंगे। मैंने कहा कि मैं ऐसे दबाव में नहीं आने वाला, कोई घोटाला नहीं हुआ, केस फर्जी है। महाराष्ट्र के पुणे में इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस बार यहाँ जो बारिश हुई है, वैसी बारिश 140 सालों में नहीं हुई। पुणे में अक्टूबर की दूसरे और तीसरे सप्ताह में इतनी बारिश पिछले 3 पीढ़ियों ने भी कभी नहीं देखी। कई घरों में पानी भर गया है और घर के कई निचले तल पानी में डूब गए। कई गाड़ियां तो पानी में बहते हुए दूर तक चली गयी। जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से आज 18 अक्टूबर की रात से 19 अक्टूबर की सुबह तक तेज बरसात का अलर्ट जारी किया गया है।
यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन यह थमने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। महीनों तक तोपों और टैंकों से यूक्रेन के शहरों पर हमला बोलने वाले रूस को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। कई जगहों पर यूक्रेनी सैनिकों ने उसके सैनिकों को घेर लिया और तोपों समेत वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। वहीं अब रूस ने नया तरीका खोज निकाला है, जिससे वह कम मेहनत से ज्यादा नुकसान कर रहा है। रूस ने ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत की, जिससे वह बैठे बैठे ही राजधानी कीव में तबाही मचा रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो रही हैं। इसके चलते यूक्रेन को बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में दीपिका पादुकोण हुई शामिल। अब समाचार खेल जगत की। T20 श्रीलंका वर्सेस UAE धड़ाम से गिरे और जूता भी निकला, फिर भी प्रथम निशंका ने लगा दिया चौका। अंत में समाचार बाजार की। पोलैंड की कंपनी पर पार्ले का आया दिल, बिस्किट मार्केट में बढ़ेगा दबदबा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। 90 करोड़ रुपए की लागत से सीपेड कॉलेज के लिए भूमि पूजा, सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिया आश्वासन। और आज में जनसंकल्प कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लिया भाग। बीदर जिले में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए याचिका मुख्यमंत्री बोम्मई को सौंपी गई। SC/ST कोटा बढ़ाने पर अध्यादेश जल्द जारी होगा, श्री रामलू ने बताया। NIA की 50 लोकेशन पर छापेमारी, लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा ग्रुप के सदस्यों समेत कई गैंगस्टर निशाने पर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को बड़ा झटका लगा। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।